हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आपका डीआर सर फैंटास्टिक मूड में और एंजॉय मूड में है, क्योंकि किसी ने मुझको तोड़ा है तो इसीलिए मैं खुश बहुत हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। वेरी वेरी हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। मैं इतना खुश हूँ कि पूछो नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ना है और उसको पाना है। पाना किसको है मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास शक्ति नहीं है, और शक्ति जिस दिन होगी तो उसको मैं छीन लूंगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। बेटा टॉपिक कौन सा है सर? टॉपिक बेटा वेरी वेरी फैंटास्टिक है, वो है यौनारंभ। अभी आपने नेक्स्ट वीडियो में जाना है कि लड़कियों में यौनारंभ, अब आप जानेंगे लड़कों में, मेरे प्यारे प्यारे लवंडों में, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों में यौनारंभ कब से शुरू होता है। मैंने उस वीडियो में थोड़ा सा परिचय दिया था, और इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में परिचय दूंगा, क्योंकि बात लौंडों की है, बात मेरे लड़कों की है, बात मेरे प्यारे बच्चों की है। इसीलिए मैं पूरा डिटेल में परिचय दूंगा और अपने बच्चों को बताऊंगा इन तितलियों के पीछे नहीं जाने का, क्योंकि आपका डीआर सर जब किसी के पीछे नहीं गया तो आपका बच्चा कैसे जाएगा, मेरा प्यारा भाई कैसे जाएगा, मेरा प्यारा बाबू नहीं जाएगा। सिर्फ सफलता, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, हर चीज पैसा है ना। और एक सॉन्ग बना है, हर चीज पैसा थोड़ी होता है। अरे बबुआ, कौन बनाया है? बनाने वाले जरा माइंड से सोचो, हर चीज पैसा होता है। जो तुमने सॉन्ग बनाया है ना, कोई हर चीज पैसा नहीं होता है, तुम्हारे पास पैसा है तब तुमने बनाया है। तो चलिए वो तो बात की बातें हैं बेटा, यहां पर बात करते हैं यौनारंभ की बात, प्यूबरिटी की बात। हमारे लड़कों में यौनारंभ कब से शुरू होता है, हमारे लड़के जो होते हैं जवान कब से होते हैं। जैसे मैं हूं वैसे हमारा बाबू कैसे जवान हो जाएगा, या जवान हो गया है, या जवान हो गया होगा। ठीक है, तो उसके पीछे में क्या परिवर्तन होता है और क्यों जवान हो गया, चलिए उसको जानते हैं। लड़कों में यौनारंभ, ठीक है, कौन सा टॉपिक है बेटा? लड़कों में यौनारंभ का टॉपिक है। बहुत ही फंटेस्टिक टॉपिक है मेरे लाल, बहुत ही जानदार टॉपिक है। देखिए लड़कों में यौनारंभ, प्यूबेरिटी इन बॉयज। देखिए लड़कों में जब लड़का हमारा हमारा प्यारा भाई, ए भाई भागो नहीं यार, समझे पहले, इतना फंटेस्टिक तरीके से मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, तब वो आप इधर उधर रील के चक्कर में पड़ रहे हो, तितलियों के चक्कर में पड़ रहे हो। मैं हाथ जोड़ता हूं यार, तितलियों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है ना। तितलियां तेरे चक्कर में पड़े तब सोच तू सफल है, तब सोचना, ठीक है। और छोटी मोटी सफलता से नहीं, बड़ी सफलता, और बड़ी सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और कड़ी मेहनत नहीं सर, जमाना अलग हो गया सर, हमें कड़ी मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। अच्छा बेटा, जब तक कड़ी मेहनत नहीं करेगा ना, स्मार्ट वर्क नहीं होने वाला है। चलिए जानते हैं भाई, लड़कों में यौनारंभ कब से स्टार्ट होता है बाबू? जब हमारा प्यारा बाबू, हमारा प्यारा बच्चा, हमारा प्यारा भाई, हमारा प्यारा स्टूडेंट कितने एज का होता है बाबू? 13 से लेकर 16 की एज में होता है। कितने के? 16 साल का जब ये बुढ़वा हो जाता है, तब इसके अंदर एक हार्मोन्स उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? हार्मोन्स उत्पन्न हो जाता है। तब देखिए उसमें क्या होता है, उस हार्मोन का नाम होता है बाबू टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है सर? टेस्टोस्टेरॉन। ये जो हार्मोन्स होता है ना बाबू, कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। ये आपके जिंदगी में आके बवाल पैदा कर देता है। क्या पैदा कर देता है बेटा? बवाल पैदा कर देता। कैसे बवाल? मारते हो, कभी यहां तहलका मचाते हो, कभी ऊ गांव में तहलका मचाते हो, कभी यहां पड़े रहते हो, कभी वहां पड़े रहते हो। किसकी वजह से पड़े रहते हो? इसकी वजह से ही पड़े रहते हो, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से पड़े रहते हो। अब देखिए रीजन का है, हमारा छोट छोट भैया, हमारा छोट छोट बाबू, 10 साल का, 8 साल का, 7 साल का, वो काहे नहीं इधर उधर पड़ा रहता है, इधर उधर ताड़ता है? रीजन का है सर, रीजन इसी का है बेटा, जो आपकी बॉडी के अंदर इतने साल की अवस्था में कौन उत्पन्न हो जाता है? टेस्टोस्टेरॉन उत्पन्न हो जाता है। इसी की वजह से मारते हो, बवाल पैदा कर देते हो, और अपनी बॉडी को काबू में नहीं रख पाते हो, मारते हो, पूरा तहलका मचा देते हो। आप देखिए तहलका भी दो तरह मचता है बेटा, नहीं तो वही निगेटिव वाले में जा रहे हो। मैं अगर पॉजिटिव की बात करूं, कहां की बात करूं? पॉजिटिव की बात करूं, जब बेटवा तुम 16 से 18, 20, 25 की उम्र में पहुंचते हो ना, तब आप कोई दृढ़ संकल्प लेते हो कुछ काम करने का, कुछ काम
करने का और उसमें सफलता मचाते हो तो कारण किसका होता है? टेस्टोस्टेरॉन का होता है। बवाल यही मचाता है, आपके अंदर शक्ति यही पैदा करता है, बल यही पैदा करता है। समझ गए ना? अब निगेटिव वाले में लड़कवन को क्या हो जाता है? मार खलबल 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 अंदर से करता है। कौन? ये टेस्टोस्टेरॉन। फिर बवाल, बारात में पहुंच गए तो यूं मार जलवा बना के आ गए, देख रे बबुनी, देख लाल पीला हरा नीला। फिर क्या होता भी हमें नहीं पता। फिर भैया जानते हैं आगे, क्योंकि ज्यादा हम इसमें पढ़े नहीं हैं, और पढ़े भी हैं तो सिर्फ क्या हुआ है बेटा? धोखा। धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करना है तो कंपटीशन में और उसको बीट कर, और मोहब्बत करना है तो पढ़ाई से कर, क्योंकि अगर तुझे नशा भी मिला ना तो जो नशा मिलेगा ना उससे आपको कोई रोग नहीं पैदा होगा, और जो रोग मिलेगा वो कामयाबी का रोग मिलेगा। समझे? अगर मोहब्बत किससे कर ली है? पढ़ाई से कर ली है तब। ठीक है, देखिए टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन आपकी बॉडी में जब उत्पन्न होता है, कितनी ईयर्स में? इतने ईयर्स में, तब आपके बॉडी में कई सारे बदलाव हो जाते हैं बेटा। कौन कौन से बदलाव सर? पहला बदलाव बेटा, आपकी बॉडी के अंदर पहला बदलाव, आपका जो ये बॉडी होती है, बचपन में जो लुकड़े पुकड़े रहते हो, दिन भर दौड़ा करते हो, खुलबुल 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 खुलबुल, आप जड़ चौड़िया जाता है, जो बढ़िया सॉलिड बॉडी, जिगर में दम। बच के रहियो बेटा, यूपी वाले हैं हम, है ना? तो वो तो बात की बात है, मैंने मजाक के लिए बोल दिया। तो सॉलिड बॉडी हो जाती, कहने का मतलब कंधा उंधा चौड़िया जाता है दिखाने। और बच्चे क्या करते हैं? हाफ टी शर्ट पहनेंगे यूं, फिर बढ़िया, फिर जिम ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, जिम काहे को ज्वाइन करते हैं? हमारा इतना इतना बबुआ काहे नहीं जिम ज्वाइन करता है? क्या कारण है बाबू? जानते हो? क्योंकि उसके अंदर ये उत्पन्न नहीं होता है, और जिस दिन ये उत्पन्न हो जाता है बबुआ हमारा, जिम मारने लगता है, पुशअप मारता है, खून पसीने से अपनी बॉडी को बनाता है, फिर बबुनी देख के फिदा हो जाती है, वाओ फैंटास्टिक बॉडी, कितनी अच्छी बॉडी है, सॉलिड बॉडी, ऐसे बोलती है ना। हाँ, तो उसी को मैं बताता हूं, ये सारा खेल किसका होता है बेटा? टेस्टोस्टेरॉन। अगर आपकी बॉडी को चमकाता है तो कौन? आपका टेस्टोस्टेरॉन। इसके अलावा कोई नहीं चमका पाएगा। देखिए दूसरी फैंटास्टिक बात ये है, मैंने अभी बताया, आपके शरीर में बदलाव हो जाता है। किसमें बेटा? शरीर में बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? शरीर में बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंजेबल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट और क्या बताया सर? टेस्टोस्टेरॉन की वजह से, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से आपके अगल बगल यहां वहां का आ जाता है, बाल आ जाता है, फिर दाढ़ी आ जाती है, फिर बबुआ को हमारे ऐंठे वाली मोछ भी आ जाती है। क्या आ जाती है? मोछ आ जाती है। तो हमारे कुछ बाबू जो होते हैं बड़े नादान होते हैं, जो उनको समझ नहीं होती है, 13 साल की उम्र में अगर ये स्टार्ट हो जाता है तो परेशान होता है, ये कहाँ गया बाबू, ये पापा ये क्या आ रहा है, ये मोछ कहाँ से आया, फिर यहाँ अंदर बाल कहाँ से आ गया, बहुत परेशान। बेटा मत परेशान हो, आपका डीआर सर, आपका भाई, आपका एजुकेटर डीआर सर पैदा है आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। साइंस थ्रू के माध्यम से आपका यौनारंभ स्टार्ट होता है। कहने का मतलब आप जवान होने लगते हो बाबू, इसी की वजह से ऐसा होने लगता है। देखिए अगल बगल बालों का आना, क्या चीज बेटा? दूसरा इसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण है? अगल बगल बालों का आ जाना, अगल बगल बालों का आना। अरे भैया तुम्हारे में आता है, लड़कियों में आता है, आपो में आता है, अगल बगल बालों का आना। ठीक है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है सर? तीसरा पॉइंट ये हो जाता है बेटा, विरसण जो होता है। अब उसको हम भैया विरसण को देसी नहीं बोल पाएंगे, कुछ भी आप कर लो, लेकिन मैं बोलेगा नहीं, क्योंकि मेरा भी तो करेक्टर है ना। चलिए आगे जानते हैं, विरसण क्या होता है सर? विरसण को अगर अंग्रेजिया में बोले तो उसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं बाबू? टेस्टिस। टेस्टिस से क्या होता है बेटा? शुक्राणु बनना शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? शुक्राणु। शुक्राणु को अंग्रेजिया में बोले तो सर बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं बाबू? स्पर्म। स्पर्म जो होता है इसमें बनना शुरू हो जाता है, और इसी स्पर्मवा की वजह से आपकी बॉडी और खलबल करती है। क्या करती है? मारती है, तबाही मचा देती है। और जब स्पर्म पैदा होता है, अच्छा स्पर्म से क्या होता है सर? स्पर्म से आपको चुन्नू मुन्नू आता है, जो बबुनी में पाया जाता है। क्या चीज? ओवम। क्या होता है बाबू? ओवम। उसको क्या करता है? ये फ्यूज कर देता है, और जैसे फ्यूज करता है तो चुन्नू मुन्नू आपका आ जाता है। तो इसी के कारण आपके टेस्टिस में क्या होता है बाबू? शुक्राणु उत्पन्न होने लगते हैं, और शुक्राणु जब उत्पन्न होने लगता है और जब आपकी बॉडी बहुत तबाह हो जाती है शुक्राणु से, टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन से, तब नाइट
फॉल होता है। फिर रील देखोगे, अश्लील वीडियो देखोगे, क्या होगा रे? नाइट फॉल तो होगा ना, होगा कि नहीं? बताओगे अरे यार आज तो मेरा नाइट फॉल हो गया। अरे काय को नहीं होगा? अरे जिम कर, पुशअप मार, पढ़ाई कर, भक्ति लाइन में दिमाग लगा, मैं कहता हूं गारंटी कभी नहीं होगा। और ये तो साइंस कहती भाई, अब जो चीज बनेगा तो उसका तो यूज तो होगा होगा। अब यूज कहां करना है बेटा? यूज आपको 25 के बाद, सिलेक्ट होने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आपको कुछ करना है, ठीक है ना? किसका? शुक्राणु का यूज। चलिए इसके ऊपर हम बहुत ही डिटेल में वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि वृषण में क्या हो जाता है बेटा, जब आपका क्या उत्पन्न होता है, यौनारंभ स्टार्ट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से, तो वृषण में हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं, वृषण में हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। सॉरी शुक्राणु, क्या चीज बेटा? शुक्राणु उत्पन्न होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? शुक्राणु उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक, ये रहा आपका फंडेशन टॉपिक। ये अब 3 हुआ। अब इधर जानते हैं चौथा। चौथा क्या हो जाता है सर? चौथा आपका हो जाता है बाबू, हमारा जो भैया होता है, हमारा जो बाबू होता है, उसके जो शरीर की जो कोशिकाएं, कहने का मतलब हड्डियां, उसकी लंबाई ग्रोथ होने लगती है, मतलब शरीर के आकार में बढ़ाव होने लगता है, शरीर बढ़ने लगती है और उसकी त्वचा में चमक आ जाती है। वाह कितना हसीन चेहरा, हमारी बबुनी देखती कहते वाह कितना फैंटास्टिक लड़का है, कितना अच्छा लड़का है ना? तो उसकी त्वचा में, कहने का मतलब त्वचा में निखार आ जाता है। क्या आ जाता है? त्वचा में निखार आने लगता है। निखार का मतलब चमक कह लीजिए, निखार आने लगता है। ठीक है, क्या आने लगता है भैया? त्वचा में निखार आने लगता है। और सर और भी आपके कई सारे सिम्टम्स हैं, किसके? यौनारंभ के। ठीक है, तो आप लोग, मैं प्यारे बच्चों आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता है आपका डीआर सर कि आप लोग इसका सही और सही दिशा में, सही मार्ग में यूज करना, गलत दिशा में नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं? हस्त मैथुन करते हैं, इसको बोलते हैं मास्टरबेशन, उसके द्वारा इसका लॉस कर देते हैं वृषण से बने शुक्राणु का, तो उससे उनको बहुत नुकसान हो जाता है। तो नुकसान अपना ना करें बच्चों, उसको आप संजोए रखें और कोई दिन ऐसा आएगा जिसका आप बहुत अच्छे एक दिशा में जब उपयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इसका नुकसान कर देंगे ना बाबू, वृषण में पाया जाने वाला शुक्राणु, तो आप जैसे मारे मींजे ऐसे रहेंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा, किसी भी कंपटीशन में आप सफल नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए मैं हाथ जोड़ता हूं, आपके माँ बाप ये चीज नहीं बताएंगे बेटा तुमको, क्योंकि वो आपसे शर्माएंगे कि आप भी अगर सुनेंगे अरे यार मेरा बाप ऐसा क्यों कहता है, तो मैं आपका भाई, मैं आपका प्यारा डीआर सर आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि आपको ये सब नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। ब्रह्मचर्य का फॉलो करो और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करिए और कंपटीशन को तोड़ दीजिए। और रही बात तितलियों की, इन कहने का मतलब कह लीजिए, तो आपका अगर बगीचे में फूल लगेगा तो ये आएंगी, और जब आपके बगीचे में फूल हैं और वो फूल में महक नहीं है तो क्या मतलब है? कोई नहीं तुमको पूछेगा ना। तो कहने का मतलब अपना हर चीज मजबूत रखना है। तो इसीलिए आपका डीआर सर आपसे रिक्वेस्ट करता है आप लोग पढ़ाई करें मन लगा के। कोई भी दिक्कत हो साइंस सब्जेक्ट में तो आपका डीआर सर आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान भी दे सकता है। सिर्फ ये जन्म लिया है डीआर सर तो सिर्फ आप लोगों के लिए और किसी के लिए नहीं। तो जय जवान जय किसान मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में आपका डीआर सर फिर आपको लिए फैंटास्टिक वीडियो लाएगा। तो चलिए मिलते हैं।